Hello everyone, welcome to SMRP PSC गाइडेंस बाय इंजीनियर प्रियांशु राज क्लासेस में आप लोग की स्वागत है। आज दिनांक 4/3/2026 की करंट अफेयर्स करेंगे हम लोग और उस करंट अफेयर्स के साथ साथ जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उनको भी हम लोग करेंगे। ठीक है, आप लोग को SMRP PSC एंड MOT SPE गाइडेंस बाय इंजीनियर प्रियांशु राज के नाम से टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप चैनल है। वो दोनों चैनल पे आप लोग को पर डे जो भी क्लास यूट्यूब पे होगी आप लोग को वहाँ पे PDF मिल जाएगी। ठीक है, देखिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस। वेलकम, आप लोग की स्वागत है हमारी क्लास में। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, तेल और गैस उद्योग द्वारा शुरू किए गए स्कीम्स 2026 अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि ईंधन संरक्षण और हरित करना। क्या होता है? तेल और गैस उद्योग द्वारा शुरू किए गए स्कीम्स 2026 अभियान का मुख्य उद्देश्य होता है ईंधन संरक्षण और रहित करना। ठीक है, राइट आंसर बी नंबर। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, इनका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं हम लोग। ईंधन संरक्षण एवं संवर्धन स्कीम्स 2026 का प्रमुख उद्देश्य भारत में तेल और गैस पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना। ठीक है, यह लोगों को ईंधन को कम समझदारी से और अधिक कुशलता से उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 तक भारत में रेन्यूएबल एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में कौन सा राज्य सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनकर उभरा है? वो राज्य है गुजरात। कौन सी राज्य है? गुजरात। राइट आंसर ए नंबर। ठीक है, इनका पॉइंट देखते हैं। गुजरात की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता लगभग 42.583 GW के आसपास है, जो भारत के कुल रेन्यूएबल ऊर्जा क्षमता का लगभग 16.5% हिस्सेदारी रखता है, यानी किसी भी एक राज्य के मुकाबले सबसे अधिक है ये। ठीक है, उनके बाद पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यह क्षमता सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और रूफटॉप सोलर समेत अन्य स्रोतों का संयोजन है और गुजरात ने इस क्षेत्र में दोनों बड़े पैमाने पर परियोजनाओं के विकास तथा सबसे अधिक रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस में मजबूत नेतृत्व दिखाया है। राइट आंसर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? वो मनाया गया है 1 मार्च को। कब मनाया गया है? 1 मार्च को। राइट आंसर ए नंबर। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। 1990 में इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन ICDO द्वारा वैश्विक अवकाश के रूप में घोषित किया गया था। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। 1990 में इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन ICDO द्वारा वैश्विक अवकाश के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम बदलकर क्या रखा गया? वो रखा गया अबूराज। क्या रखा गया? अबूराज। राइट आंसर सी नंबर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राज्य में कुछ स्थानों के नाम परिवर्तन की घोषणा की है। इसी क्रम में माउंट आबू का नाम बदलकर आबू राज रखा गया है। यह निर्णय राज्य की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देने का उद्देश्य से लिया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
पुराना नाम था माउंट आबू, नया नाम हो गया आबू राज, और स्थान है सिरोही जिला राजस्थान। और चौथा पॉइंट है घोषणा किसने की, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने। और उद्देश्य क्या था, औपनिवेशिक प्रभाव को हटाकर स्थानीय सांस्कृतिक और विरासत को प्रोत्साहित करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छठी पीढ़ी की स्काई स्टिंग्स मिसाइल को किस देश के द्वारा विकसित किया गया है, वो किया गया इजराइल के द्वारा। किसके द्वारा, इजराइल के द्वारा। राइट आंसर बी नंबर। हाल ही में छठी पीढ़ी की स्काई स्टिंग्स मिसाइल्स को इजराइल की रक्षा कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स के द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह एक उन्नत बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स है, जो कि रेंज और गति इसकी मारक क्षमता लगभग 250 किलोमीटर है। और यह एक मैक 5 मतलब मैक 5 आवाज की गति से 5 गुना से अधिक गति प्राप्त कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है तकनीकी। यह एआई संचालित एआई पावर लक्ष्य भेदभाव और जैम प्रतिरोधी तकनीक से लेंस है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है इसको हम नहीं पढ़े हैं, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है बस। राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, क्या है, राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम। ठीक है, जो हिंदी में रहता है उसको हम इंग्लिश में नहीं पढ़ते हैं, जो कि सेम ही रहता है। कभी कभी पढ़ देते हैं, आप लोग बताइएगा तो पढ़ भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप लोग इतना समझदार हैं कि खुद पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला किस देश में खोजी गई है, वो खोजी गई है इंडोनेशिया में। कहाँ खोजी गई है, इंडोनेशिया में। राइट आंसर बी नंबर। दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात चट्टानी कला गुफा चित्रकारी हैंड स्टिल्स इंडोनेशिया में खोजी गई है। सुलावेसिस द्वीप की लेओंग मेटांडिनो गुफा में मिली यह कला लगभग 67,800 साल पुरानी है, जो हाथ के निशान के रूप में है। इस खोज के ने पहले के 52,200 साल पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है, इंडोनेशिया के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडोनेशिया भारत और ब्राजील के साथ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड में शामिल हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया ने इंडोनेशिया के साथ नई सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत और इंडोनेशिया के बीच 5वें समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, यूएस और इंडोनेशिया ने सबसे बड़ा गुरूर शील्ड अभ्यास लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, 17 अगस्त को इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में यूपीआई की शुरुआत हुई है, वो हुई है इजराइल में। कहाँ हुई है, हाल ही में किस देश में यूपीआई की शुरुआत हुई है, वो हुई इजराइल में। राइट आंसर सी नंबर। भारत की यूनिफाइड पेटीएम इंटरफेस यूपीआई का उपयोग अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल रहा है। सबसे तेज खबर 2026 के अनुसार यूपीआई को हाल ही में इजराइल में शुरू किया गया और इसके तहत भारत और इजराइल के बीच डिजिटल पेमेंट नेटवर्क को क्रॉस बॉर्डर डिजिटल वित्त सहयोग हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, यह एक नया और प्रमुख विस्तार माने जा रहे हैं क्योंकि इजराइल अब यूपीआई नेटवर्क को अपनाने वाला एक विकसित देश है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में क्लीन कुकिंग प्रोजेक्ट के लिए पेरिस एग्रीमेंट के तहत पहले कार्बन क्रेडिट को मंजूरी दी है? वो दी है म्यांमार को। किसको? म्यांमार को। राइट आंसर बी नंबर। संयुक्त राष्ट्र ने पेरिस समझौता के अनुच्छेद 6.4 के तहत म्यांमार में एक क्लीन कुकिंग स्वच्छ खाना पकाने परियोजना के लिए अपने पहल आधिकारिक कार्बन क्रेडिट को मंजूरी दी है। इस परियोजना के तहत स्थानीय समुदाय का कुशल चूल्हे वितरित किए जाएंगे, जिसमें वनों की रक्षा करने और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति यूमिनिट को सवे का 74वां वर्ष की आयु में निधन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत ने ऑपरेशन ब्राह्मण के तहत म्यांमार को मानवीय सहायता भेजी। नेक्स्ट पॉइंट है, बिमस्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक म्यांमार में हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है, दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक म्यांमार में बनाया है। और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एआई के साथ दुनिया का पहला सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड किस देश में लॉन्च किया है? वो किया है यूएई में। किसमें? यूएई में। राइट आंसर बी नंबर। उद्देश्य यह विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र के लिए डिजाइन किया गया है और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसे देश की सीमाओं में भीतर में रखा गया है। तकनीक, यह एआई आधारित एनालिटिक्स और साइबर सुरक्षा से लेस है, जो वित्तीय संस्थानों को रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग और जोखिम विश्लेषण करने में मदद करेगा। भागीदारी, इसका भागीदारी होता है कि इसे कोर 42 G42 की सहायक कंपनी के साथ मिलकर विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल टेक्सटाइल्स कॉन्क्लेव का आयोजन कहां हुआ है? वो हुआ है हरियाणा में। कहां हुआ है? हरियाणा में। राइट आंसर सी नंबर। हरियाणा सरकार ने पीएम श्री स्कूल योजना के तर्ज पर राजू में सीएम श्री स्कूल शुरू करने की घोषणा की है। और नेक्स्ट पॉइंट है, 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब हरियाणा ने जीता। नेक्स्ट पॉइंट है, 39वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, हरियाणा कबड्डी चैंपियनशिप लीग 2026 पहले सत्र की मेजबानी करेगी। और नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन हरियाणा में चलेगी। और नेक्स्ट पॉइंट है, हांसी हरियाणा का 23वां जिला बना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पद्म श्री पुरस्कार विजेता टी के उन्ममन का निधन हुआ है। वे कौन हैं? वे हैं समाज शास्त्री। कौन है? समाज शास्त्री। राइट आंसर डी नंबर। प्रख्यात समाज शास्त्री टी के उन्ममन का 26 फरवरी 2026 को 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने गुरुग्राम में अंतिम सांस ली और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू में प्रोफेसर एमेरिटिस रहे। उन्ममन सामाजिक न्याय, बहुलवाद, पहचान और सामाजिक परिवर्तन पर अपने गहन शोध के लिए व्यापक रूप से सम्मानित थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम बदलकर क्या रखा गया है? वो रखा गया है अबूराज। क्या रखा गया? अबूराज। ये क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं। राइट आंसर सी नंबर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के राज्य में कुछ स्थानों के नाम परिवर्तन की घोषणा की है। इस क्रम में माउंट आबू का नाम बदलकर आबूराज रखा गया है। यह निर्णय राज्य की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देने का उद्देश्य लिया गया है।
महत्वपूर्ण बिंदु है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पुराना नाम था माउंट आबू और नया नाम आबू राज, और स्थान है सिरोही, जिला राजस्थान। और घोषणा किसने की? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। और उद्देश्य क्या है? औपनिवेशिक प्रभाव को हटाकर स्थानीय सांस्कृतिक और विरासत को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के तहत अटल इनोवेशन मिशन AIM ने किस राज्य में भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन SIM लॉन्च किया है? वो किया है त्रिपुरा में। कहाँ किया है? त्रिपुरा में। राइट आंसर सी नंबर। पॉइंट देखिए इनका, पंचायत एडवांस समेट इंडेक्स PAI 2.0 में त्रिपुरा का पहला स्थान दिया गया। और नेक्स्ट पॉइंट है, त्रिपुरा में 450 करोड़ लागत वाली माताबारी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर ATM वैन लॉन्च की है। नेक्स्ट पॉइंट है, मेटी वाई ने त्रिपुरा में साइबर भारत सेतु कार्यशाला शुरू किए हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, PM नरेंद्र मोदी ने 524 साल पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, त्रिपुरा का सबसे पहले AI टूल शाभाशार को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूंज 2026 युवा महोत्सव कहां आयोजित किया गया? वो किया गया है जम्मू कश्मीर में। कहां किया गया है? जम्मू कश्मीर में। राइट आंसर बी नंबर। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 6ठे संस्करण का आयोजन गुलमर्ग में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, सरथल विंटर के फेस्टिवल का आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, 10 दिवसीय सरस मेला जम्मू कश्मीर में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्र सरकार ने ग्रीन पैनल ने जम्मू कश्मीर के दिल हस्ती स्टेज 2 जल विद्युत प्रोजेक्ट की परियोजना की मंजूरी दी है। नेक्स्ट पॉइंट है, कश्मीर के जोहनपोरा गांव में हुई खुदाई में 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला। नेक्स्ट पॉइंट है, एम्स विजयपुर कैंपस में जनरेशन जेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की परंपरा पुनः प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयतुल्लाह अली रेजा अराफी को किस देश का अंतरिम सर्वोच्च नेता नियुक्त किया गया? वो किया गया ईरान का। किसका? ईरान का। राइट आंसर ए नंबर। हाल ही में आयतुल्लाह अली खामेनेई के निधन फरवरी 2026 के बाद ईरान के नए अंतरिम सर्वोच्च नेता के रूप में आयतुल्लाह अली रेजा अराफी को नियुक्त किया गया। उन्होंने देश में संवैधानिक संकट से बचने और संक्रमण काल में शासन व्यवस्था स्थिर रखने के लिए अंतरिम नेतृत्व परिषद के हिस्से के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने राजन बजाज को MD और CEO नियुक्त किया। नेक्स्ट पॉइंट है, NITI आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार निधि छिब्बर को मिला। नेक्स्ट पॉइंट है, दीपक गुप्ता गेल इंडिया लिमिटेड के मुख्य प्रबंधक नियुक्त किए गए। नेक्स्ट पॉइंट है, गुजरात की गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन उदय कोटक बने। नेक्स्ट पॉइंट है, R विजय आनंद सिटी यूनियन बैंक के CEO नियुक्त हुए। नेक्स्ट पॉइंट है, रोहित ऋषि ने IIFCL के प्रबंधक निर्देशक का पदभार संभाला। नेक्स्ट पॉइंट है, निवेदिता दुबे विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनी। नेक्स्ट पॉइंट है, इंदरपाल सिंह वालिया ने ईस्टर्न एयर कमांड की कमान संभाली। और नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में क्लीन कुकिंग प्रोजेक्ट के लिए पेरिस एग्रीमेंट के तहत पहले कार्बन क्रेडिट की मंजूरी दी है? वो दी है म्यांमार। कौन सी राज्य दी है? वो दी है म्यांमार। कौन सी देश दी है? म्यांमार। राइट आंसर सी नंबर, म्यांमार। संयुक्त राष्ट्र ने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.4 के तहत म्यांमार में एक क्लीन कुकिंग स्वच्छ खाना पकाने परियोजना के लिए अपने पहले आधिकारिक कार्बन क्रेडिट को मंजूरी दी है। इस परियोजना के तहत स्थानीय समुदाय को कुशल चूल्हे वितरित किए जाएंगे, जिसमें वनों की रक्षा करने और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने सर्वाइकल कैंसर रोकने का उद्देश्य से 14 साल की लड़कियां के लिए एचपीवी वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत कहां से की है? वो की है अजमेर से। कहां से की है? अजमेर से। राइट आंसर सी नंबर। नेक्स्ट इसका पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 14 साल की लड़कियों हेतु राष्ट्रीय व्यापी एचपीवी वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत राजस्थान की अजमेर से की है। यह अभियान अजमेर की कायदा में आयोजित कार्यक्रम में शुरू किया गया है, जहां ग्राडिशियल्स 4 वैक्सीन का उपयोग करते हुए किशोरियों का टीका लगाया है। यह कहां हुआ है? अजमेर में। राइट आंसर सी नंबर। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही है। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।